नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। उत्तराखंड में चुनावी रैलियों का आगाज हो चुका है। अब राहुल गांधी परेड मैदान में चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। सबकी नजरें इस बात पे टिकी हुई हैं कि आखिर राहुल गांधी मंच से क्या संबोधित करेंगे। लेकिन मंच से वो जो भी संबोधित करेंगे वो तो महत्वपूर्ण है ही, उसके साथ साथ महत्वपूर्ण ये भी है कि राहुल गांधी किसके कंधे पर हाथ रखेंगे। जी हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि कांग्रेस की जो अंदरूनी गुटबाजी है, कांग्रेस में एक तो चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं, कांग्रेस में एक प्रदेश अध्यक्ष हैं, 4 कार्यकारी अध्यक्ष हैं और ये सब इसलिए बनाए गए हैं कि पावर सेंटर एक ना रहे, यानी जो ताकत है कांग्रेस की वो बिखरी हुई रहे, तमाम लोग अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय रहें। तो ऐसे में तमाम लोगों को अपनी अपनी ताकत दिखाने का ये एक बड़ा मौका होता है और पिछले 6-8 महीनों में तमाम कांग्रेसी नेता अपनी अपनी ताकत अलग अलग अंदाज में दिखा चुके हैं। कांग्रेस अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्षों के साथ साथ एक नेता प्रतिपक्ष भी हैं। तो इतने सारे पावर सेंटर्स कांग्रेस में इस समय बने हुए हैं कि ये समझ पाना बहुत मुश्किल है कि किसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जा रहा है। कांग्रेस सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात कह रही है। तो अब सबकी नजरें इस बात पर आके टिकी हुई हैं कि जब राहुल गांधी मंच से संबोधित कर रहे होंगे, जनता को चुनावी भाषण दे रहे होंगे, तो उनका आशीर्वाद किस नेता के ऊपर होगा। हम सारे लोग जानते हैं कि चाहे बीजेपी हो और चाहे कांग्रेस, दोनों ही पार्टियों में जब मुख्यमंत्री का चुनाव होता है तो वो विधायक दल की बैठक में सिर्फ सिंबॉलिक होता है, नाम मात्र का होता है। आखिर में जो नाम तय किए जाते हैं वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों के जो सुप्रीम लीडर्स होते हैं वही तय करते हैं। और कांग्रेस ने भी यही परंपरा अपनाई है उत्तराखंड में, कम से कम अगर हम देखें तो जो भी इतिहास उत्तराखंड की राजनीति का है। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि किसके कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी जाएंगे, वो क्या इशारा करके जाएंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा। 2012 के चुनाव में भी पूरी कमान हरीश रावत ने संभाली थी, 2002 के चुनाव में भी कमान हरीश रावत ने संभाली थी, लेकिन हरीश रावत को मुख्यमंत्री पद ना देकर कांग्रेस ने अपने इरादे जाहिर किए थे। हरीश रावत इस समय चुनाव संचालन समिति के अध्यक्ष हैं और यह माना जाता है कि जो चुनाव संचालन समिति का अध्यक्ष होता है वो मुख्यमंत्री का प्रमुख चेहरा होता है और दावेदार होता है मुख्यमंत्री बनने का। लेकिन ये एक घोषित तथ्य नहीं है, ये एक संवैधानिक व्यवस्था नहीं है, ये सिर्फ एक व्यक्ति के आधार पर एक व्यक्ति को आगे करके पूरी सेना चुनाव लड़ती है। लेकिन इतने सारे पावर सेंटर्स जब बनाए जाते हैं तो ये भी स्पष्ट होता है कि एक व्यक्ति के नाम पर कई और बड़े नेता सहमत अगर नहीं है तो सबको थोड़ा थोड़ा पावर दे दी जाए ताकि अपने अपने क्षेत्रों में वो सक्रिय रहें। अब अगर ये सारे लोग मिलकर एक व्यक्ति के समर्थन में आ जाते हैं तो वो नेता बड़ा बन जाता है, और अगर ये सारे लोग मिलकर बंट जाते हैं और एक व्यक्ति का विरोध करने लगते हैं तो वो बात दूसरे तरफ झुक जाती है और वो तमाम पावर सेंटर जो है वो अगर नाम तय करें तो उसका एक दूसरा वजूद होता है। हालांकि इस बात का कांग्रेस या बीजेपी के नेता चुनने से कोई लेना देना है नहीं। तो ये देखना होगा कि राहुल गांधी जब मंच पर होंगे तो उनके हाव भाव क्या होंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या होगी, और अगर हम कम्युनिकेशन की भाषा में कहें तो उनका नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या होगा, वो किस नेता से क्या बात कर रहे होंगे, आंखों के इशारे क्या कह रहे होंगे, हाथों के हाव भाव क्या कह रहे होंगे, किस नेता से कितनी देर बात कर रहे होंगे, बात किस अंदाज में कह रहे होंगे, कर रहे होंगे, किस नेता की बात सुन रहे होंगे, किस नेता से वो बात कर रहे होंगे, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। और इससे ये अंदाज़ा थोड़ा थोड़ा लग सकता होगा कि आखिर चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका कौन सा नेता कितनी निभाएगा, ये स्पष्ट रैली के बाद हो जाएगा। साथियों, आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे मैं एक बार फिर मुलाकात करूंगा, लेकिन आपसे आग्रह, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात करूंगा, तब तक के लिए नमस्कार।